मेरे मामू कई साल तक औलाद से महरूम रहे। फिर जैसे ही मेरे मामू का इंतकाल हुआ, मेरी जवान मुमानी घर में बिल्कुल अकेली रह गई। हम 5 बहन भाई थे, इसलिए मेरी वालिदा ने मुझे मुमानी के पास छोड़ दिया। यानी अब मैं अपने घर की बजाय मुमानी के घर रहने लगा। मैं भी वो लड़का था जो जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था। पहले महीने मुमानी का मेरे साथ रवैया बहुत अच्छा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान बेचैनी बढ़ने लगी और अब हम एक दूसरे से मजाक करने लगे। फिर एक दिन रात तकरीबन 2 बजे, मुझे नहीं मालूम मुमानी को क्या हुआ कि उन्होंने मुझे गहरी नींद से जगाया और फिर 2 घंटे तक मुमानी रो रही थी और बहुत खराबी हालत में थी। मैं अपने वालिदैन के साथ दूसरे गांव से मामा के इंतकाल पर उनके घर आया था। मेरे मामा और मुमानी की कोई औलाद नहीं थी। इसके बावजूद मामा और मुमानी ने अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के लिए वक्फ कर दी थी। लेकिन जब मामा अचानक इंतकाल कर गए तो मुमानी बहुत गमज़दा हो गई। मेरी वालिदा मुसलसल उन्हें तसल्ली दे रही थी, लेकिन मुमानी बार बार बेहोशी के करीब हो जाती थी। मेरी वालिदा ने 3 दिन तक उनकी देखभाल की। मामा के पास काफ़ी ज़मीन थी जिससे हर महीने अच्छी आमदनी होती थी, इसलिए मामू के इंतकाल के बाद माली तौर पर मुमानी को कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा सहारा चाहिए था। मुमानी की उम्र तकरीबन 32 साल थी और वो अपनी बाकी ज़िंदगी मामू के नाम पर ही गुजारना चाहती थी। मैं घर में सबसे छोटा था। मेरे 4 बहन भाई मुझसे बड़े थे और घर में मेरी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। इस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी। मेरी वालिदा ने कहा कि हम मुमानी को अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए फरहान को उनके पास भेज देते हैं ताकि उन्हें बेटे की कमी महसूस न हो और वो तन्हाई से बच सके, वरना मुमानी मामू अजमल को याद करके बीमार हो जाएंगी। मुमानी ने भी इस बात पर रजामंदी जाहिर की और कहा, हाँ, फरहान को यही छोड़ दो। मेरे वालिद ने कहा, फरहान यही रहेगा और मैं उसे इसी स्कूल में दाखिल करवाऊंगा और उसकी तालीम के तमाम खर्चे मैं खुद बर्दाश्त करूंगा। मुमानी ने फौरन जवाब दिया, भाई आप क्या कह रहे हैं? ये तो मेरे बेटे की तरह है और मैं अकेली हूं। मैं इतने पैसे कहाँ खर्च करूं? आपको उसके खर्च की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। बहरहाल मैं मुमानी के साथ रहने लगा और वो मेरी बहुत अच्छी देखभाल करने लगी। लेकिन इसके बाद मेरे साथ जो वाक़यात होने लगे, उन्होंने मुझे बहुत तंग कर दिया। वैसे मुमानी का घर काफ़ी बड़ा था, 4 पाई के कमरे भी थे, लेकिन जब मैंने अलग कमरे में सोने की कोशिश की तो मुमानी ने कहा, फरहान, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। तुम ऐसा करो, मेरे कमरे में आके सो जाओ। मैंने उनकी बात मान ली और उनके कमरे में सोना शुरू कर दिया। मैं अपनी चारपाई उनके बिस्तर के करीब लगा देता। मुझे नींद बहुत आती थी क्योंकि सुबह स्कूल जाना होता था, फिर वापस आकर पढ़ाई भी करनी होती थी और मुमानी के लिए बाजार से चीजें भी लानी पड़ती। छोटे मोटे कामों में उनकी मदद करना मेरी आदत बन चुकी थी। मुमानी सारा दिन मुझसे बातें करती रहती थी, लेकिन एक रात जो मैंने देखा उसने तो मेरे होश उड़ा दिए। मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्यों? मुझे नींद नहीं आ रही थी। शायद इसकी वजह यह थी कि वो दिन छठी थी और मैं देर से उठा था। मैंने आंखें बंद की। आधा घंटा गुजर गया लेकिन नींद नहीं आई। अचानक मुमानी बिस्तर से उठी। उन्होंने अपना दुपट्टा गिले से उतार कर बिस्तर पर रख दिया और कमरे के बाथरूम में चली गई। हालांकि मुमानी दिन भर कभी दुपट्टा नहीं उतारती और मैंने उन्हें कभी अपने सामने ऐसा करते नहीं देखा था। मैंने सोचा शायद उन्होंने समझा हो कि मैं सो रहा था। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आए। वो पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे अभी नहाकर आई हो। सर्दी का मौसम था और मैं सिर्फ रजाई में लिपटा था, लेकिन मुमानी इस वक्त नहाई हुई थी। ये देखकर मैं परेशान हो गया। अगर नहाना था तो दिन में धूप निकलने पर नहाती, रात को क्यों? मुमानी फौरन बिस्तर पर लेट गई और ओढ़नी ओढ़ कर सो गई। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा। इतनी सर्दी में रात को कौन नहाता है? सुबह जब मैं स्कूल के लिए उठा तो खुद को रोक ना सका और पूछा, मुमानी,
अब रात को नहाने क्यों गई? ये सुनकर वो कुछ देर के लिए खामोश रही और फिर घबरा गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस घबरा रही थी। मैंने कहा, ठीक है, मगर इतनी सर्दी में तुम्हें नहाना नहीं चाहिए था, तुम बीमार भी हो सकती थी। उन्होंने कहा, कुछ नहीं होता। क्या तुम रात को जाग रहे थे? मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं देर से सोया था। फिर मैं नाश्ता करके स्कूल चला गया। छुट्टी के बाद जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, मैंने देखा मामानी बिस्तर पर बैठकर सब्जी काट रही थी। मैंने सलाम किया, लेकिन वो इतनी गहरी सोच में थी कि उन्होंने सलाम का जवाब नहीं दिया। वो मेरी तरफ भी नहीं देखी। मैं उनके पास बैठ गया और कहा, मामानी। ये सुनकर वो रुकी और बोली, तुम कब आए? मैंने कहा, अभी ही आया हूं। तुम किसी सोच में गुम हो। मैंने सोचा शायद वो मामू को याद कर रही हैं। मैंने कहा, अगर तुम मामू को यूं ही याद करती रहोगी तो बीमार हो जाओगी, अपना ख्याल रखो। यह सुनकर वो मुस्कुराई और कहने लगी, ठीक है, तुम जाके नहा लो, मैं तुम्हारे लिए रोटी बनाती हूं। मैंने कहा, ठीक है। मुझे एहसास हुआ कि मामानी हमेशा किसी न किसी गहरी सोच में रहती हैं। पहले वो मुझसे बातें किया करती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। एक रात जब मैं सो रहा था, मुझे महसूस हुआ कि मामानी मुझे देख रही है। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन मैंने आहिस्ता से आंख खोलकर देखा। चांदनी की रोशनी में उनकी परछाई वाज़ेह दिख रही थी। वो मेरे बिस्तर के पास आए, शायद ये देखने के लिए कि मैं सो रहा हूं या जागा हूं। जब उन्हें यकीन हो गया कि मैं सो रहा हूं, तो वो वापस चली गई। कुछ देर बाद वो फिर से बाथरूम गई और इस बार भी काफी देर बाद बाहर आए। वो बहुत जोर जोर से कांप रही थी। उनका जिस्म सर्दी से जिम रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। अगले दिन उनको बुखार हो गया। मैंने उनके माथे पर हाथ रखा तो वो बहुत गर्म था। मैंने कहा, ये सब रात को नहाने की वजह से हुआ है। उन्होंने आंखें बंद करते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा, मैं जागा था, मैं नहीं समझता कि आप रात को क्यों नहाती हो। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें नहीं बता सकती, तुम अभी छोटे हो। मैंने स्कूल से छुट्टी ली, डॉक्टर से दवाई लेकर आया और उनकी खिदमत की। कुछ देर में उनका बुखार कम हो गया। कुछ दिन बाद जब मैं स्कूल से वापस आया तो मामानी रो रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर वो अपने कमरे में चली गई और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं परेशान था और खिड़की से अंदर झांक जो मैंने देखा उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। इस वक्त मैं फौरन पीछे हट गया और अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। मैं खुद से शर्मिंदा हो गया कि मैंने ऐसा क्यों देखा। 2 घंटे बाद जब वो बाहर आई तो उनकी आंखें सुर्ख थीं और लग रहा था कि वो बहुत रोई है। आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि वो बदल रही हैं। उन्होंने मामू की तमाम तस्वीर हटा दी और कहा कि वो आगे बढ़ना चाहती हैं। एक रात मैंने उन्हें चिल्लाते हुए सुना। मैं उठकर गया तो वो वॉशरूम में नहीं थी, लेकिन अंदर से किसी की बात करने की आवाज़ आ रही थी। ये सब मेरे लिए बहुत अजीब था। एक दिन मैंने देखा कि वो रात को चुपके से छत पर जा रही है। मैंने इसका पीछा किया और देखा कि मामानी एक नौजवान लड़के के साथ थी। वो दोनों बहुत करीब थे और बात कर रहे थे। वो लड़का कह रहा था कि वो मामानी से शादी करना चाहता है। मामानी कह रही थी कि वो बेवा है और मुआशरे कैसा समझेगा। लेकिन वो लड़का इसरार कर रहा था और कह रहा था कि वो इससे मोहब्बत करता है। मामानी ने इसे अपने बाजुओं में ले लिया और बोली, प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ और तुम मेरी ज़रूरत हो। ये देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैं नीचे आ गया और मुझे नींद नहीं आ रही थी। दिल कह रहा था कि दोबारा जाकर देख लूं कि वो क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मामानी वापस आई तो मैंने उनसे कहा कि मुझे सब कुछ मालूम है। वो रो पड़ी और बोले कि मैं मजबूर थी। मुझे भी साथ की ख्वाहिश होती है, मेरे भी जज्बात हैं। मैं बहक गई थी, किसी को मत बताना। मैंने तुम्हें अपना बेटा समझा था। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने शौहर से वो जज्बाती सुकून नहीं मिला जो उन्हें चाहिए था।
اور اب وہ اس لڑکے سے محبت کرنے لگی ہے۔ میں خاموش رہا۔